गीता प्राण कार्यक्रम जो संपन्न यहाँ पर होगा और उसमें 1 लाख के करीब आप देखें कि प्रतिभागी उसमें छात्र विद्वान शामिल होंगे। जो श्री भगवत गीता है उसका सामूहिक जो पाठ है वो किया जाएगा। तो एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा, एक मैसेज देश के अलग अलग जो लोग हैं उनको जाएगा कि किस तरीके से 1 लाख लोगों ने सामूहिक पाठ किया। और 1 लाख लोग ये तो निश्चित तौर पर एक संदेश भी देगा लोगों को, एक प्रेरणा भी देगा कि आप अपने धर्म ग्रंथों की तरफ मुड़िए, धर्म ग्रंथों में बेहतर से बेहतर चीजों का जिक्र किया जाए। और गीता हमारे तमाम दुखों का, हमारी तमाम समस्याओं का एक तरीके से जो समाधान है वो भी प्रस्तुत करती है। और अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। और व्यक्ति जो काम करेगा, क्योंकि गीता आप देखें कि कर्म का संदेश देती है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए। तो ये बताता है कि कर्म व्यक्ति का महत्वपूर्ण है। अगर वो कर्म सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल भी हमेशा बेहतरीन होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का ये दिन जब हम उडुपी की बात करते हैं उसके लिए ख़ास ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर लोगों का हुजूम था। प्यार, वात्सल्य, भावना, हर्ष और प्रसन्नता लिए हुए प्रधानमंत्री भी उसी भाव के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम होगा वो भी हम इस मंच के साथ साझा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होकर देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए।
आप देख रहे हैं ये पूरी तस्वीरें प्रधानमंत्री का जो रोड शो इस वक्त उडुपी में चल रहा है, पुष्प वर्षा कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद लोग। और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये प्यार, ये वात्सल्य जो पुष्प वर्षा के रूप में वहाँ पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री पर बरसा रहे हैं और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उनका ये प्यार स्वीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए। देखिए, बिल्कुल आत्मसात करते हुए। और आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कर्नाटक की संस्कृति, उडुपी की संस्कृति, क्योंकि उडुपी को आप देखें कि दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, द्वारकाधीश में उन्होंने शासन किया। लेकिन उडुपी की कहानी उत्तर भारत के शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बता दूं कि उडुपी जो माधवाचार्य हैं, उन्होंने शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है, जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, वो स्थापित किया था यहाँ। उसके बाद श्री कृष्ण मठ बनाया और द्वैत विचारधारा के एक तरीके से समर्थक थे और पूरी दुनिया में उनका प्रभाव फैला। और आज भी उडुपी एक धार्मिक ये पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए कई समय भक्ति में है। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो डिवोटीज हैं वो भागवत गीता का पाठ करेंगे। खुद प्रधानमंत्री भी उन तमाम डिवोटीज के साथ बैठेंगे और उनके साथ साथ जो पाठ है वो करेंगे। चाहे उसमें विद्वान की बात करें, जो छात्र लोग हैं उनकी बात करें, जो अलग अलग जगह के जो मठ और संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से कृष्ण समुदाय के और वैष्णव समुदाय के अगर हम लोगों की बात करें, तो वो तमाम लोग उनके साथ बैठेंगे, प्रधानमंत्री खुद, और जो गीता है उसका पाठ करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक भक्ति में वातावरण है। और ये जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये बताता है प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरह की जो प्रधानमंत्री को लेकर उनकी सोच है, किस तरह से प्रधानमंत्री को वो देखते हैं, गरीब कल्याण के लिए जिस तरीके से कार्य करते हैं। धार्मिक रूप से प्रधानमंत्री को हमने देखा था कि अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति स्थापित करी थी तो प्रधानमंत्री कई दिन तक उन्होंने व्रत रखा था और तमाम तीर्थ स्थलों का, रामेश्वरम से लेकर तमाम तीर्थ और स्थलों का इसीलिए दौरा किया। बिल्कुल नीरज, इसीलिए हमने देखा कि किसी देश को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उसमें आध्यात्म की महत्वता क्या है, किस तरह से पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ये प्रधानमंत्री भली भांति समझते हैं। इसलिए मठों, महंतों, संतों का जो सम्मान है वो कितना सर्वोपरि है वो समझते हैं और यही प्रासंगिक है आज के इस युग में। देखिए, बिल्कुल प्रासंगिक है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब भी विकास की कोई रेखा खींचते हैं या विकास के जो भी काम करते हैं जिन इलाकों में, तो प्रधानमंत्री स्थानीय का ध्यान रखते हैं, स्थानीय संस्कृति का ध्यान रखते हैं, भारतीय जो संस्कृति है और जो कल्चर है उसका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद ही जो विकास है उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। और आपने देखा भी है कि आप देखें कि किस तरीके से केदारनाथ में काम हुआ, किस तरह से काशी विश्वनाथ में काम हुआ। विकास के साथ साथ जो अध्यात्म है उसको भी जोड़ के रखा गया है, लोगों की भावना है उनका भी जो ख्याल है वो रखा गया है। तो ये एक अलग तरह की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
कि हम अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलें, अपने जो विकास है उसको भी साथ लेकर चलें। और भारत का तो आप देखें कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें प्रकृति की जो संरक्षण की जो बात की गई है और उसी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। हम तो नदी, पेड़, पौधे इन सब में भगवान को देखते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक स्थानीय जरूरत, स्थानीय संस्कृति को साथ में लेकर अगर विकास किया जाएगा तो वो एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, स्थायी विकास होता है और उसका जो फायदा है वो तमाम लोगों को मिलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि भी यही रहती है कि स्थानीयों के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका समावेश किया जाए। और यही कारण दर्शन को आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल आज भी प्रासंगिक है। और आप देखें कि गीता में जो कर्म का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और फल की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए। कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। और एक लक्ष्य था कि जो विकास किया जा रहा है या जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका जो लक्ष्य है वो अंतिम रूप से जो व्यक्ति बैठा है उस तक उस विकास को पहुंचाना है। यही कारण है कि तमाम कठिन निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए, लेकिन बाद में जब देश के लोगों को पता लगा कि ये वास्तव में ये निर्णय जरूरी थे तो देश के तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। और ये साथ किस तरीके से दिया आप देखें कि हरियाणा के इलेक्शन देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शन देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं और जनता, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो जनता भारी संख्या में उनको वोट, और यही विश्वास बहाली हम यहाँ जनता के रूप में देख पा रहे हैं नीरज। उनके चेहरों पर वो खुशी, वो भाव, वो भावनाएं जो प्रधानमंत्री को देखकर वो व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम आज के इस दिन की बात करें तो जो श्री कृष्ण मठ है उसकी प्रमुख विशेषता आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही साथ इस मंदिर को अगर समझे जहां बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और एक छोटी सी खिड़की जिसे कनकना किंदी कहा जाता है उसके जरिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि मथुरा और द्वारका सब जानते हैं, एक प्राचीन कहावत है कि एक जहाज यहाँ के पास से गुजर रहा था, माधवाचार्य ने वो लहर में फंस गया था और माधवाचार्य ने अपने तप से उस जहाज को सुरक्षित करा। उसके बाद जो कैप्टन था उन्होंने माधवाचार्य से कहा कि इस जहाज से कोई एक वस्तु ले सकते हैं, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर को लेकर जब माधवाचार्य चल रहे थे तो वो पत्थर से भगवान शालिग्राम बाल रूप में निकले। उसके बाद आप देखें कि जो माधव सरोवर है वहां पर उन्होंने उसका स्नान किया और उसके बाद उस पीठ की स्थापना की। और ये पीठ श्री कृष्ण मठ केवल अपने में एक मठ नहीं है, आप देखें कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिष्यों को 8 अलग अलग जो मठ है यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दी। और ये अलग अलग है, आप देखें पली मारू मठ है, एक कनियूर मठ है, एक पुट्टीगे है, एक कृष्णापुरा है, अदमारू है, सोदे है, पेजावर है और शिरूर है। ये अलग अलग मठ हैं और हर 2 साल में ये तमाम 8 जो मठ है इनको श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी दी जाती है, इनके संचालन की, उनके कार्य करने की। तो 2 साल में एक पर्याय उत्सव होता है और उसमें एक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अब जिस कनकन दास का आप जिक्र कर रहे तो वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक कहानी है। कनकन दास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते थे। तो मंदिर के जो पिछला भाग है उस भाग में ही खड़े होकर वो लगातार भगवान की पूजा करते थे, भजन गाते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहता है, लेकिन कनकन दास चूंकि मंदिर के पीछे पूजा करते थे और मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पूरे के पूरे मुड़ गए, यानी कि पश्चिम में चले गए। तो ये एक कहानी है और यही कारण है कि आप देखें कि कनकन दास जो कुंडी है वहां पर बनाई गई है जहाँ से 9 छिद्र हैं और वहां से जो भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो किए जाते हैं।